और प्रभु ने आज फिर दोबारा मुझे मेरे मन में डाला कि मैं इस चीज़ को आपके बीच में और अपने लोगों के बीच में लेके आए। तो आइए मैं एक आपसे मेरा एक सवाल है, मेरा एक आपसे सवाल है कि झूठ क्या है? झूठ क्या है? आया समझ में? हम बोलते ना झूठ, वो क्या होता है? झूठ एक बुरी चीज है, ठीक है। और झूठ आखिर है क्या? और बाइबल क्यों झूठ से दूर होने के लिए हमें बताती है? आखिर झूठ इतना खतरनाक क्यों है कि हमारे जीवनों में झूठ अगर आ जाए तो घर के घर बर्बाद हो जाते हैं, घर के घर बर्बाद हो जाते हैं। एक संबंध अगर पति पत्नी का संबंध है, अगर पिता का बेटी का संबंध है, माँ बाप का संबंध है, वो संबंध जो है दूर हो जाते हैं। और प्रभु के साथ भी अगर हम झूठ का सहारा लेकर आते हैं तो कुछ समय बाद हमारा और प्रभु का रिश्ता भी खत्म हो जाता है। आखिर झूठ क्या है? झूठ के विषय में बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर आज यही इन सवालों का जवाब देना चाहते हैं कि झूठ आज जो झूठी जीवन जो जी रहे हैं, कुछ लोग जो ये दिखावा करने के लिए जी रहे हैं कि मैं एक सच्चा इंसान हूं और मैं झूठा नहीं हूं। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें बताना चाहता है क्या वास्तव में हम सच्चे हैं या झूठे हैं। अभी पिछले दिनों में लॉकडाउन के 3-4 महीने हो गए हैं। इन 3-4 महीनों में क्या आपको लगा कि आप वास्तव में बाइबल के अनुसार जी रहे हैं? क्या आपको लगा? मैं भी इसमें मैं अलग नहीं हूं आपसे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि इस लॉकडाउन के समय में भी परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता है कि आप एक जो है अच्छा जीवन और एक सच्चा जीवन जिए। हालेलुया, हालेलुया। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी तो बहुत सारी बातें उसने मुझे बोला, पास्टर ने बहुत सारी बातें मुझे विश्वास में नहीं बोला, पर एक बात मैं उनको बोला कि ये जो समय है हमारे लिए एक आनंद का समय है। क्यों है आनंद का समय मेरे प्रियो? क्योंकि परमेश्वर आपको अपने पास रखना चाहता है, बिठाना चाहता है, आपसे जो है बातचीत करना चाहता है। क्योंकि हम इतने बिजी हो चुके हैं मेरे प्रियो, हम इतने जो है व्यस्त हो चुके हैं कि हम परमेश्वर को ही भूल गए और परमेश्वर की सेवा को ही भूल गए हैं। तो ये प्रभु चाहता था कि हम उसके पास आएं। रही झूठ की बात, झूठ आखिर क्या है? झूठ आखिर क्या है? झूठ यही है कि जैसे कि बाइबल में लिखा गया है कि तेरे पास मतलब परमेश्वर की आज्ञा ना मानना, परमेश्वर की बातों का उल्लंघन करना, ये झूठ है, ये अपराध है, ये पाप है। हालेलुया। पर आज मैं आपको इसकी परिभाषा बताने की कोशिश करता हूँ, आखिर झूठ क्या होता है। आइए मेरे साथ खोलें बाइबल और जो है 1 तीमुथियुस निकालेंगे। मेरे साथ में बाइबल खोलें 1 तीमुथियुस की पत्री और उसका जो है 4 अध्याय 4 चैप्टर निकालेंगे और उसका 1, 2 और उसका 3 और उसका 4 पढ़ेंगे। क्या लिखता है यहाँ पे, इसको ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो। आखिर झूठ क्या होता है यहाँ पे परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं। क्या होता है यहाँ पे, क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ें कोई जल्दी से। हाँ प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अब देखिएगा, अभी तो मलयालम में पढ़ा गया, अब मैं इसको हिंदी में बोलता हूँ। क्या कहता है यहाँ पे, ध्यान, यहाँ पे आपको पता चलता है आखिर झूठ क्या होता है। जो आपको सिखाया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, यहाँ पे आप उस झूठ को पकड़ सकते हैं। क्या है यहाँ पे लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के जो है कपट के कारण होगा जिनका विवेक
मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले, नोट कीजिएगा, विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। दूसरी बात 4 में क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई भी वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं है, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा वह शुद्ध हो जाती है। आमीन, हालेलुया। अब ये मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे जो लोग बोलते हैं कि मैरिज नहीं करना, बच्चे पैदा नहीं करना, आपको ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, आपको वो चीज़ नहीं खानी चाहिए, आप इधर जाओ, आप वो मत करो। अभी पिछले दिनों में, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, एक भाई की भविष्यवाणी सुनी मैंने। क्या सुना कि उस दिन आप जो है कोई ऐसा फल नहीं खाना जो वो मीठा ना हो। हालेलुया। आप ये नहीं करना, आप जो है अपने घर के ऊपर ये लगा लेना, वो लगाना। भाई ये सारी चीज़ें बीत चुकी हैं। ये झूठी शिक्षा फैलाई जा रही है कि मसीह जो है आ गया है, मसीह वहाँ पे है। आपने देखा होगा इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि मसीह आ चुका है। पर मेरे प्रियो, बाइबल बताती है झूठे भविष्यकर्ता या झूठी बातें हैं जो हमें नहीं सुननी चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पे परमेश्वर, देखो नोट कीजिएगा, परमेश्वर जानते थे कि झूठे उपदेशक और झूठे शिक्षक जो है आएंगे, और आपको बाइबल बहुत अच्छे से आपको इस स्थान पर आपको चेतावनी देती है कि हमें झूठी शिक्षा से बचना होगा। आइए मेरे साथ में, मैं एक बाइबल में से हम एक और वचन पढ़ते हैं। मेरे साथ निकालें, मेरे साथ खोलें मत्ती की किताब, मत्ती की पुस्तक, और उसका जो है 7 चैप्टर और उसका 15। हम देखते हैं क्या लिखा है। जल्दी पढ़ते हैं, जल्दी से पढ़ेंगे। हाँ, देखिएगा क्या कहा यहाँ पे, झूठे भविष्यकर्ताओं से सावधान रहो। हाँ, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, हाँ, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। देखिएगा यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह के वचन हैं। क्या कहा, झूठे भविष्यकर्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए होते हैं। एक बात मैं आपको ये बातें पता कैसे चलेंगी कि ये बंदा झूठ बोल रहा है? आप बता सकते हैं? है कोई बताने वाला? बता सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये झूठ बोल रहा है? मेरे प्रियो, जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपके पास बाइबल का ज्ञान नहीं होगा, तो आपको झूठ नहीं पकड़ सकते। आप झूठ नहीं पकड़ सकते किसी का। क्यों? क्योंकि बाइबल एक ऐसी किताब है जो उत्तर भी देती है और जवाब भी खुद देती है। हालेलुया। जो है सवाल भी खुद कर रही है और जवाब भी खुद ही दे रही है। तो मेरे प्रियो, आप बाइबल पढ़ना शुरू करें और आपको झूठे भविष्यकर्ताओं और झूठे लोगों से सावधान होने के लिए परमेश्वर आपको बुद्धि समझ देना शुरू कर देगा। हालेलुया। दूसरी बात एक और हम निकालते हैं, मेरे साथ में खोलेंगे जल्दी से, जो है प्रेरितों के काम और उसका 20 अध्याय। आप लिख सकते हैं और आप इसको ध्यान दीजिएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं ही दूध का धुला हूं, नहीं मेरे प्रियो, हो सकता है मुझसे भी कहीं गलती होती है, पर एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं आपको। मैं हमेशा जब भी मुझसे कोई ऐसा मेरे मन को लगता है कि हाँ मैंने कुछ गलती कर दी है, तुरंत प्रभु के सामने आके बैठ जाता हूँ। चाहे मैं अपने बच्चों के साथ में, जैसे मेरे बच्चे पढ़ते नहीं है कई बार, तो मैं उनको थप्पड़ मार देता हूँ, तो मैं बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि हाँ मैंने गलती की है, तो मैं अपने बच्चों से जाके फिर से प्यार करता हूँ और उनको बताने की कोशिश करता हूँ, बेटा आपने गलती की है, आपने अपने पापा की बात नहीं मानी, इसलिए पापा को गुस्सा आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमें वो चीज़ को बताना ज़रूरी है, सिखाना ज़रूरी है, जिससे कि हम अपने परिवार को प्रभु यीशु मसीह में बढ़ा सकें। आइए देखते हैं क्या लिखा है।
फिर कोई काम कबीर उसका 20 अध्याय और उसका 29 और उसका 30 पढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? 29 और उसका 30। क्या लिखा है? हाँ। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, हाँ, जो जो झुंड यहाँ पे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने 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 पीछे खींच लेंगे, जो टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसी बातें कहेंगे जो टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे और वो आपको विश्वास से खींच लेंगे। वो आपको आपके वचनों से उदाहरण के लिए एक मेरे याद आ गया एक बात। मैं उस टाइम पे मेरे जो फादर थे उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस था, जो भैंसों का व्यापार करते थे। वो जो पंजाब से हरियाणा से भैंसें लाके थे और यूपी में बेचते थे, वो उनका व्यापार था। तो उनकी लैंग्वेज में एक बात थी, वो हमेशा बोलते थे एक बात को, और मैंने वो आज तक मेरे याद है। हालांकि मेरे फादर अभी इस संसार में नहीं हैं, प्रभु के पास में हैं। हालांकि वो विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि मैं भी उस टाइम पे हमें पता नहीं था प्रभु के विषय में। पर वो एक बात कहते थे कि अगर जो भैंस होती है या जो गाय होती है, अगर उसको अपने कब्जे में करना है, अगर उसको अपनी मुट्ठी में करना है, तो एक काम करना पड़ेगा। वो क्या होता है पता है आपको? किसी को मालूम है? जो बछड़ा होता है, जो उसका बच्चा होता है, उसको आप अपने कब्जे में ले लो या उसको लेके चल दो, तो भैंस हो या जो गाय हो, वो आपके पीछे पीछे आना शुरू हो जाएगी, आपके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार शैतान को मालूम है कि आपको और मुझे कैसे पकड़ना जाना है, परंतु वो हमारी जो है दुग्ध रक्त पे हाथ रख देता है, नस पे हाथ रख देता है, और हम क्या करते हैं, हाँ भाई ये ठीक है बस, तो हम झूठ को भी जो है सत्य मानना आरंभ कर देते हैं। जैसे कि ये जो पानी की बोतल ले जाओ जी, ऑयल की बोतल ले जाओ जी, फुलाना ले जाओ जी, ढिकरा ले जाओ जी, आप ऐसा करोगे तो आपके घर में ये हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें जो है झूठ को प्रशासित कर रही हैं, परंतु सच्ची बात बाइबल में है, सच्ची बात बाइबल है। मैं बोलता हूँ मेरे प्रियो, आप हर चीज़ को छोड़कर, पानी को छोड़कर, तेल को छोड़कर, जो आप लेते हो वो छोड़कर बाइबल को अपने हाथ में ले लीजिएगा। बाइबल आपको झूठ और आपको सत्य में अंतर बताना शुरू कर देगी, और जब ये आपके हाथ में होगी, शैतान भी आपके नज़दीक नहीं आ सकता मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि प्रभु, जहाँ प्रभु है वहाँ पे शैतान का काम हो ही नहीं सकता मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए भरमाने वाली आत्मा किसे बोलते हैं मालूम है? भरमाने वाली किसे बोलते हैं? भरमाने वाली मतलब, आप सपोज कीजिएगा एक बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है, बहुत बड़ी भीड़ है, और उस भीड़ में 3-4 बंदे ठीक हो गए, मानने की बात है। अब वो होते हैं, देखो जहाँ पे प्रभु से नाम से प्रार्थना होएगी वहाँ तो ठीक होंगे, पर बाइबल में मैं आपको बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, यीशु मसीह के पास जितने भी लोग आते थे वो सारे के सारे चंगे होते थे। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं व्यक्ति नहीं था जो चंगा ना हुआ हो। पर आज क्या कारण है कि आपने अगर एक बंदे को चंगा कर दिया, बस सारा फोकस उस पे, कैमरे उस पे, माइक उस पे, और वो ही है जो लोगों को दिखाने की कोशिश किया जाता है। ये देखो ये बंदा ऐसा था, ये बंदा चंगा हो गया। हमें ज़रूरत नहीं है दिखाने की मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत नहीं है बताने की, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, और वो आपके प्रचार को खुद कर सकता है। हमें झूठी अफवाह फैलाने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपको और आपके मिनिस्ट्री को बढ़ा सकता है। पर कई बार हम जो है झूठ का सहारा ले रहे हैं, है ना, झूठ का सहारा ले रहे हैं, और ये झूठ जो है इसे बोलते हैं भरमाने वाली आत्मा। जब हम किसी को भरमाया जाता है, जब हम किसी को अपने पास लाने के लिए कुछ बातें बोलते हैं, आज ही आप ऐसे नहीं, वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे ये होता है, वहाँ पे वो होता है, ये सारी चीज़ें
मेरा मानना है ये ही भरमाने की चीज़ें हैं और हमें दूर होना है। आइए देखते हैं एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 24 आयत। जल्दी से पढ़ दें, क्या लिखा है यहाँ पे, जल्दी से पढ़ दें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जो यीशु के पास आते थे, वो सारे के साथ चंगे होते थे। ऐसा नहीं है कि आपको उसके मुंह पे जो है माइक लगा के बुलाना पड़ेगा। प्रभु किसी से पूछते भी नहीं थे क्या तू चंगा हो गया, क्या तू ठीक हो गया, या आधा हुआ है या पूरा हुआ है। नहीं मेरे प्रियो, हाँ एक दो वाक्य होंगे कहीं पे बाइबल में और हैं भी जहाँ पे 1-2 बार यीशु मसीह ने पूछा है, पर अधिकतर वो नहीं पूछते थे, बस उसने बोल दिया, हो गया। हालेलुया। तो आइए मेरे साथ में निकालें जो है मत्ती की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 24 आयत पढ़ते हैं। क्या लिखा है? और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग जितने भी बीमार थे, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त थे, जो दुखों में जकड़े हुए थे, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वालों को, और लकवों वालों को, और उन रोगियों को जो लकवे के लकवा जो पैरालाइज बोलते हैं जिसे, हाँ, उसके पास लाया जाता था और उसने उन्हें चंगा कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगा कर दिया। हालेलुया। बहुत सारी स्टोरी हैं, पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि झूठ कैसे प्रचार किया जाता है। आज की मीडिया देख लीजिएगा, आज का जो वातावरण है वो देख लीजिएगा, सारे देश को पता है क्या हो रहा है, पर फिर भी एक फिल्म बनाई जा रही है कि सब कुछ अच्छा है, हर चीज़ अच्छी हो रही है, सब बढ़िया चंगा है, पर असली पूछा जाए तो कुछ अलग ही हो रहा है घटना, है ना। ऐसे ही झूठ फैलाया जाता है मेरे प्रियो। बाइबल में भी हमें ऐसी सिखाई जा रही है कि झूठ से हमें दूर रहना चाहिए। हमें ये समझना होगा मेरे प्रियो कि जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो अनदेखी संसार में जो कुछ आत्माएं हैं, जो मसीहों को झूठा सिद्धांत सिखाती हैं, जो बातें सिखाती हैं, जो ज्ञान सिखाती हैं, परमेश्वर के जो सत्य है उससे गुमराह करती हैं। आपको समझ में आ रही है क्यों हमें भरमाया जा रहा है? जो असली जो बात पॉइंट है वो ये है कि आपको परमेश्वर के सच्चे ज्ञान से गुमराह किया जाए। गुमराह का मतलब होता है आपको उस रास्ते से भटकाया जाए जिस रास्ते पे आप उद्धार पाएंगे, आपको उस रास्ते पे लेके चला जाए जिस रास्ते पे आप भटक जाएं और आपका जीवन बर्बाद हो जाए। हालेलुया। आप परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाएं। ये है शैतान का कार्य और हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। हम सिर्फ यीशु का नाम लेकर जो आज पूरी बातें नहीं बताई जा रही हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में, पूरी बातें नहीं सिखाई जा रही हैं। कई बार आपको शायद पता नहीं होगा, पर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, पुराने नियम में तो लिखा हुआ था कि जब आप व्यभिचार करोगे तो आप जो पाप में, परंतु यीशु ने कहा है मेरे प्रियो, अगर तुमने अपने मन में विचार भी कर लिया, बुरी जो है दृष्टि भी डाल दिया, तो तुमने उसके यानी कि प्रभु यीशु मसीह की आने के बाद और सारी चीज़ें जो हैं और ज़्यादा हार्ड हो गया। पर प्रभु इतना नरम दिल है मेरे प्रियो कि वो आपको जो है क्षमा कर सकते हैं, पर वो झूठ बर्दाश्त कभी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। चलो मैं इस बात पर जाना नहीं चाहता, मैं अभी आपको इसमें और आगे लेके चलते हैं। वो गुमराह करना चाहते हैं आपको, और हमारा जो युद्ध है वो किससे है? आइए देखते हैं। इफिसियों की पत्री निकालें, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 10, 11 और 12। यहाँ क्या लिखा है पढ़ देते हैं जल्दी से। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 11 और उसका 12 क्या लिखा है इसमें? यहाँ पे लिखते हैं, हाँ यहाँ पे लिखते हैं, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा? परमेश्वर के सारे हथियार। मेरे प्रियो, परमेश्वर के हथियार ये नहीं है कि हम जो है
हथियार, गोले बारूद या रिवाल्वर वगैरह वो नहीं, हथियार हैं अभी यहाँ पे बताया जाएगा, वो बांधने हैं जिससे कि हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सकें। और क्या कहता है 12 में, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और जो दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। नोट कीजिएगा, जो आकाश में है, जो हमें दिखाई नहीं देती और जो आपको हमेशा आपके पीछे पड़ी रहती है कि आपसे वो झूठ करवाए, आपसे झूठ बुलवाए, आपसे पाप करवाए, आपसे व्यभिचार कराए, आपको जो है पाप करवाए और आपको परमेश्वर से दूर किया जा सके। हालेलुया। अभी यहाँ पे